अनसेंसर्ड ट्रुथ देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। ब्रिज नारायण चकबस्त कहते हैं, जिंदगी क्या है? अनासिर का ज़हूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का जुदा हो जाना। आइए आज उस हकीकत पर बात करते हैं जिस पर बात करते हुए हम डरते हैं, क्योंकि हमारे ज़ाहिरी महदूद से इल्म ने, रस्मों ने, तकलीद ने और हज़ारों झूठों ने मिलकर हमें उलझा दिया है। हालांकि सच ये है कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अगर हम अपनी मौत से डरते रहेंगे तो ये मान लीजिए कि हम जिंदगी सही तरीके से नहीं जी रहे, क्योंकि अगर हम जिंदगी को सही तरीके से जी रहे हैं तो मौत से डरने वाली तो कोई बात ही नहीं। हमें तो हर लम्हा बस ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि हमें परखा जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हमने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया ताकि हम आमाल के एतबार से परख सकें कि तुम में से कौन कैसा है। खल्लाके आलम का कहना है कि हमने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया, बनाया नहीं। माँ बच्चा पैदा करती है और कुम्हार बर्तन बनाता है। हम हर लम्हा पैदा करने वाले की नज़र में हैं। अगर हम मौत के डर से निजात चाहते हैं तो हमें जिस्म से रूह तक का सफ़र तय करना होगा, क्योंकि मौत जिस्म के लिए है। ये बात जिस्म के लिए तो परेशान कुन हो सकती है, रूह के लिए नहीं। ये जिस्म वो लिबास है जो हमारी रूह ने ओढ़ रखा है और इस ज़ाहिरी लिबास को अपना मुस्तकिल ठिकाना समझ बैठे हैं। अपनी रूह को अपने जिस्म से अलग रखिए। मौत तो एक पुल है जिससे गुजर कर रूह अपने क्रिएटर, अपने खालिक के सामने हाजिर हो सकती है। जब उस खालिक ने पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, तो इसी रूह ने जवाब दिया था कालू बला। ये कहकर इकरार किया था। बेशक तुम थोड़ा तदब्बर करो तो जान पाओगे कि तुम यानी रूह तो तब भी थी, अब भी है और अपने खालिक के सामने वापस भी जाएगी। सो वो दिन जिस दिन हम इस दारे फानी से मुंतकिल होके अब्दी और हकीकी जहान में जाएंगे, तो वो दिन तब तकलीफ और रंज भरा हो सकता है जब मुझे अपने खालिक से मिलने का शौक ही ना हो। इस दुनिया की ख्वाहिशों की तूफानी ने मुझे बांध रखा है और वो घर जहां मुझे मुस्तकिल रहना है उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। फर्ज करें हम एक छोटे से घर में रहते हैं और किसी अच्छी सोसाइटी में घर बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो वहाँ जगह खरीदेंगे, फिर वहाँ तामीर करवाएंगे, फिर उस रिहाइश के शायान शान आराइश का सामान खरीद कर वहाँ की तज़ीनो आराइश करेंगे और आखिर में वहाँ मुंतकिल होंगे। मौजूदा घर में रहते हुए इसकी सारी आराइश मुकम्मल करेंगे ताकि वहाँ जाकर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। बिल्कुल इसी तरह अपने इंतकाल यानी इस जहान से उस जहान में मुंतकिल होने से पहले अगर हम वहाँ की आसाइश और आराइश का सामान नहीं भेजेंगे तो यकीनन परेशानी और अजनबियत का सामना करना पड़ेगा, और वो सामान आपके और हमारे अमाले साले हैं। इरशादे बारी ताला है, आप इनसे कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो वो तुमको आ पकड़ेगी, फिर तुम उस पाक परवरदिगार के सामने लाए जाओगे जो हर पोशीदा और जाहिर बात का जानने वाला है। फिर वो तुमको सब किए हुए काम जताएगा और उनका बदला देगा। सूरह जुम्मा। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसको कसरत से याद करना उम्मीदों के मुख्तसर होने का सबब है, दुनिया की तरफ से बेइतनाई का जरिया है, गुनाहों से तौबा करने पर उभारने का सबब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, मोमिनीन में से सबसे ज्यादा समझदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मौत को कसरत से याद करता है और उसके आने से पहले उसके लिए बेहतरीन तैयारी करने वाला है। आपने मैयत के साथ कब्रिस्तान जाने की मर्दों को हिदायत की है, क्योंकि कब्र को देखना अपनी मौत की याद दिलाता है और दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीजों की अयादत किया करो और जनाजों के साथ जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान को देखना आखिरत की याद दिलाता है। काला रसूल अल्लाह, दुनिया में ऐसे रह जैसे कोई मुसाफिर होता है। जब तू सुबह करे तो शाम का इंतज़ार ना कर और शाम करे तो सुबह का इंतज़ार ना कर।
جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور موت اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس مال دنیا کتنا ہے؟ اس نے جواب دیا، بہت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چلتا کر دو، کیونکہ مال دنیا ہی اس دنیا سے محبت اور موت سے ڈر کی اصل وجہ ہے۔ دیکھتے رہیے ان سینسر ٹروتھ۔ اللہ حافظ۔